हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो कैसे चल रही है आप सबकी तैयारी? आशा करती हूँ अच्छे से चल रही होगी और चलनी भी चाहिए, क्योंकि रोज़ नए नए अपडेट आ रहे हैं और उन अपडेटों से हमारा मन डिस्टर्ब होता जा रहा है। क्योंकि पहले एलटी का मामला आया, फिर एलटी के उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें देखी, जैसे कि पेपर टाइम से न होना। उसके बाद जब पेपर डिसाइड हुआ तो एकदम से नियमावली चेंज हो गई। उसके बाद पेपरों की डेट आई, फिर वो चेंज हो गई। फिर दोबारा से ये था कि पेपर होगा नहीं होगा। वैसे तो जैसे सिलेबस दिया था उसके अकॉर्डिंग थोड़ा टाइम और मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं मिला। फिर पेपर आया तो देखा कि वो पेपर हमारे अकॉर्डिंग बना ही नहीं था। मतलब लगा ऐसे कि सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं बना था। तो तब लगा कि पेपर पहले ही हो जाता तो ठीक था। तो ऐसी चीज़ें लाइफ में चलती रहेंगी। जब आप तैयारी कर रहे हो किसी चीज़ की तो ये सारी चीज़ें आपको फेस करनी ही पड़ेंगी। तो ये सब भी हुआ। फिर पेपर का रिजल्ट का इंतज़ार था, इंतज़ार था। आंसर की तो चलो आ ही गई थी 15-16 दिन बाद। ये तो ऐसा तो होता ही है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा महीना लग जाएगा, लेकिन आज आ गई थी। तो आंसर की आई। उसके बाद कई लोग निराश हुए उस चीज़ से, कई लोग खुश हुए, कई लोगों का अच्छे नंबर आ रहे थे, खुश थे कि चलो जो भी था ठीक था। और उसके बाद बात आई कि स्टे लग गया है। भाई किसने स्टे लगाया? पता चला कि गेस्ट वालों ने स्टे लगाया है। उनका भी कहना ठीक है और हमारा कहना भी ठीक है। तो वो भी मामला चला। फिर हमने कोर्ट कचहरी बहुत सारी चीज़ें देख ली हैं उस दिन से, अभी तक भी उस पर निर्णय नहीं आया है। और क्या पता कि स्टे हटे ना हटे, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं उस पर, ठीक है। और उसके बाद चलो मैंने सोचा कि चलो रहने दो, अब स्क्रीनिंग की तैयारी करते हैं। कर ही रही थी थोड़ा थोड़ा, लेकिन थोड़ा मन लगा के थोड़ा ठीक ठाक पढ़ाई कर लेते हैं। तो कल मैंने रूटीन वीडियो बड़ी मुश्किल से बनाई, क्योंकि बहुत कोशिश करने के बाद नहीं बन पा रही थी मेरे से। क्योंकि खाना बनाओ, ये दिखाओ वो दिखाओ, पढ़ना दिखाओ, बहुत मुश्किल होता है ये सारी चीज़ें। ऐसे फेस टू फेस बात करना मुझे ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मैं बाद में रिकॉर्डिंग में भी मुझे बोलना पसंद नहीं है। तो कि चलो यार, बहुत दिनों से लोग कह रहे थे कि लेके आना, तो बड़ी मुश्किल से लेके आई। आज मैंने कल मैंने वो रिकॉर्ड किया था जो भी था, और आज मैंने वो कल ही रात को मैंने वो एडिट करके और अपलोड भी कर दी थी, और दिन में वो अपलोड भी हो गया। तो सुबह सुबह देखा उसके बाद जब न्यूज़पेपर में, तो इसमें कुछ और ही आया कि स्क्रीनिंग हटेगा। बहुत पहले भी लोग कह रहे थे हटेगा, मैंने अपने वीडियो में बताया भी था। तब भी लोगों ने बोला था कि बहन किस उसमें हो आप। तो आज उसमें आया है, देखते हैं क्या होता है, क्या नियम बदलते हैं। वैसे तो बदलाव अच्छे के लिए होता है, एलटी में बिल्कुल नहीं हुआ हमारे लिए बदलाव अच्छा, लेकिन कहते हैं अच्छे के लिए होता है। स्क्रीनिंग हटेगा तो क्या होगा? इंटरव्यू। तो इंटरव्यू के तो मैं तो भाई इंटरव्यू के खिलाफ थी पहले से, मेरी बस की नहीं है कि इंटरव्यू देना। लेकिन कई लोगों को अच्छा लगता होगा, लेकिन अगर स्क्रीनिंग हटेगा तो इंटरव्यू, क्योंकि ग्रुप सी की किसी भी पेपर में इंटरव्यू नहीं है, हट चुका है पहले से। क्योंकि पहले होता था लेक्चरर में, लेकिन जब ग्रुप सी में कहीं नहीं होता था तो वो लेक्चरर से भी वो स्क्रीनिंग हटा दी, सॉरी क्या बोलते हैं, इंटरव्यू हटा दिया था। लेकिन अब क्या होगा? या तो सब्जेक्ट का पेपर होना चाहिए 100 नंबर का, जब स्क्रीनिंग का जो अदर सब्जेक्ट हैं उन, मतलब अदर टॉपिक दिए हैं हमारे पास, उसका नहीं होना चाहिए। या तो सब्जेक्ट का ही पेपर होना चाहिए, ये होना चाहिए। और जब नियम चेंज ही होने हैं तो पद वृद्धि भी होनी चाहिए इसमें। तो पद वृद्धि भी होनी चाहिए, और हम लोगों को इस पर आवाज़ भी उठानी चाहिए कि पद वृद्धि होनी चाहिए। जैसे हिंदी, बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें बहुत कम पोस्टें हैं। तो इतनी कम पोस्टों में क्या ही होगा? इतने सारे बच्चे हैं, इतने बेरोजगार हैं, दिन प्रतिदिन रोज बीएड करके टेट निकाल के लोग बैठे हुए हैं, और कहीं भी कोई भी विज्ञप्तियाँ नहीं निकलती हैं तो ऐसे लटक जाती हैं। तो कई लोगों का मनोबल इसी से गिर जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। टाइम टू टाइम पोस्टें आए, लगें, और मतलब नियम चेंज हो रहे हैं तो पद वृद्धि भी होनी चाहिए। आप लोगों की क्या राय है? आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। वैसे आज तो वीडियो बनाने का कोई औचित्य नहीं था, लेकिन मैंने सोचा कि जब मुझे कमेंट भी आए थे कि मैम आपने अखबार देखा नहीं देखा, मैंने देख लिया था। मैं सोचा यार क्या ही बोलूँ मैं इस पर, लेकिन
वही है, मैंने बोला जैसे कि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे हम जुड़े हुए हैं, तो हमें हर एक जानकारी देनी पड़ती है। तो भाई आ जाता है कि आपने नहीं बताया इसके बारे में, तो मैं सोचा सबको पता ही है, वैसे तो सारी चीज़ें सबको पता रहती है, लेकिन दूसरे के मुंह से सुनना अच्छा लगता है सबको। तो भाई यही है, और मैं चाहती हूँ कि इसमें पोस्टें भी बढ़ें। अगर हो रहा है तो 100 नंबर का पेपर हिंदी का, हिंदी मतलब अपने सब्जेक्ट का, हर किसी का, तो अपने सब्जेक्ट का पेपर हो और उसमें से मेरिट बने, मतलब दोनों पेपरों से मेरिट बने, ऐसा कुछ होना चाहिए। नहीं तो भाई कोई मतलब ही नहीं है, पता नहीं क्या होगा इस पेपर का, क्योंकि अब एलटी का पेपर है, उससे पहले हमें टेट निकालना पड़ता है। अब प्रवक्ता का स्क्रीनिंग हटेगा तो क्या होगा, ये भी सोचने वाली बात है कि क्या होगा। कुछ ना कुछ तो सरकार करेगी, ऐसे ही आपको प्रवक्ता नहीं बना देगी एक ही पेपर निकालने से। या तो हो सकता है कि 200 नंबर का पेपर हो, मतलब 200 नंबर का तो पेपर होता ही है, मतलब या हो सकता है कि कुछ और हो, मतलब मैं कह नहीं सकती हूँ कि क्या है सरकार की मंशा और क्यों हर बार ऐसी चीज़ें हमें फेस करनी पड़ती हैं। अब देखते हैं कि इसमें होता क्या है, लेकिन हम लोगों को अपने लिए सोचना पड़ेगा और उसके लिए हमें एक साथ होके एकजुट होना पड़ेगा। जिन लोगों ने प्रवक्ता की तैयारी कर रहे थे, जो लोग, वो लोग सोच रहे थे कि ये तो एलटी का मामला है, हमने तो एलटी दिया ही नहीं है, कई लोगों का टेट नहीं रहा होगा तो उन्होंने एलटी का पेपर नहीं दिया, तो वो लोग सोच रहे थे कि ये तो हमारा मुद्दा है ही नहीं, हम क्यों जाएं, हम क्यों करें आंदोलन में हिस्सा क्यों लें, या हम सपोर्ट क्यों करें किसी भी चीज़ में। तो उन लोगों का ये विचार रहा होगा उस टाइम पे। लेकिन अब देख लो, अब नियम चेंज हो रहे हैं, देखते हैं कि होगा क्या इसमें आगे, और पद वृद्धि होती है कि नहीं होती है, क्योंकि बहुत सारी कम पोस्टें हैं, तो पोस्ट बढ़नी चाहिए इसमें। और स्क्रीनिंग हटेगा तो क्या होगा आगे, इस पे भी बात होनी चाहिए। ग्रुप बने हुए हैं, जो लोग ग्रुपों से जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पे तो डिस्कस चलता रहता है, तो हम लोग सुनते रहते हैं लोगों के विचार। मतलब कई लोग हमारे इसमें ऐसे अद्भुत ज्ञानी लोग हैं, मतलब उनको इतना सारा नॉलेज रहता है। मैं तो मानती हूँ कि जिनको नॉलेज रहता है उनको मतलब अप्रिसिएट करना चाहिए। तो वो बहुत सारी चीज़ें बताते हैं हमें, तो बहुत अच्छा लगता है उस चीज़ से। बाकी अब मैं क्या ही बोलूँ इस पे कि मतलब जो ये पोस्ट आई है, मैं यहाँ पे लगा भी दूंगी, जो ये पोस्ट आई है, तो इस पर आप लोगों की क्या राय है, वो लोग आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। जब आप लोग कमेंट करेंगे तब मुझे भी पता चलेगा आप लोगों के विचार क्या हैं और आप इस पे क्या मतलब कहना चाहते हैं। बाकी बड़ी मुश्किल से तो स्क्रीनिंग की तय मैं तो नहीं कर रही थी भाई, स्क्रीनिंग की तय बहुत कम कर पाई थी। मतलब मैंने जैसे आपको बताया, मैं या तो वीडियो देख रही थी या तो थोड़ा बहुत पढ़ रही थी, मेरे से नहीं हो पा रहा था, बिल्कुल भी टाइम मैं नहीं निकाल पा रही थी। ये एलटी ने ऐसा गुड़ गोबर कर दिया है कि मतलब बिल्कुल भी मन नहीं है था मेरा पढ़ने का। जितनी मैं मेहनत मैं एलटी में करती हूँ वो मैं लेक्चरर में नहीं कर पाती हूँ। मतलब कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बस नहीं हो पा रहा है मेरे से, पता नहीं क्यों, पहले से माइंड सेट कर रखा है मैंने। ऐसा आपने भी किया होगा, तो आप लोग ज़रूर से बताना मेरे से कौन कौन लोग कोऑर्डिनेट कर पा रहे हैं, वो लोग मुझे बता सकते हैं। मेरे साथ है ये प्रॉब्लम, पता नहीं क्या पहले से। मैं सोचती हूँ एलटी निकल जाएगा, लेकिन प्रवक्ता नहीं निकलेगा। क्या पता प्रवक्ता ही निकल जाए, 2025 लकी हो हमारे लिए। मैं तो हमेशा पॉजिटिव ही, हर एक बात में पॉजिटिव सोचती हूँ कि मतलब पॉजिटिव होगा हमारे लिए। जब मैं ऋषिकेश से यहाँ श्रीनगर आए, मैंने सोचा क्या पता मेरे लिए ये चांस होगा, मैं श्रीनगर में जा रही हूँ तो उधर ही नौकरी भी उधर ही लगनी है पहाड़ों में, तो चांस होगा क्या पता ये मेरे लिए। तो मतलब सोचा मैंने, हुआ कुछ नहीं, लेकिन सोचा, बहुत अच्छा लगा मुझे, मतलब अच्छी सी फीलिंग आई, क्योंकि मुझे श्रीनगर नहीं आना था, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था यहाँ पे। क्योंकि बच्चे के लिए जो चीज़ मैं चाह रही थी वो यहाँ पे नहीं है मेरे लिए। मतलब इस स्पोर्ट्स वगैरह उसे पसंद है, तो मैं सोच रही थी वहीं देहरादून में कहीं स्पोर्ट्स कॉलेज में डाल दूँ इसे। तो ऐसा कुछ था मेरा प्लान, लेकिन प्लान में पानी फिर गया। तो मैंने सोचा क्या पता मेरे लिए ही अच्छी चांस होगी। और ये था कि हस्बैंड की नौकरी यहीं थोड़ा शहर में है, तो यहाँ पे बच्चा भी देख लेंगे, मैं पहाड़ों में भी चली जाऊँगी। तो मतलब ये था, पूरा प्लान था, लेकिन पेपर ने पूरा खराब कर दिया। तो ये है, फिर मैं सोच रही हूँ प्रवक्ता के लिए क्या पता 2025 लकी हो, इसीलिए एकदम से नियम भी चेंज हो रहे हैं और स्क्रीनिंग हट जाएगा। तो हटने से तो कोई फ़ायदा है नहीं, मुझे नहीं लगता फ़ायदा होगा, लेकिन तब भी देखते हैं क्या होता है। और देखने वाली बात यह है कि इसमें हिंदी का पेपर होता है कि मतलब अपने सब्जेक्ट का पेपर होता है कि इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू तो नहीं होना चाहिए, वैसे तो होगा नहीं मुझे जहाँ तक लगता है। और जितने भी प्रवक्ता वाले हैं, पद वृद्धि के लिए प्लीज़ आवाज़ उठानी पड़ेगी यार, पद वृद्धि तो चाहिए। 35-36 सीट में क्या होगा, कुछ भी नहीं होने वाला। 40 सीटें हैं, कुछ भी नहीं होने वाला, इतनी कम पोस्टें हैं, बच्चे इतने सारे हैं, हिंदी में ही पता नहीं कितने लाख बच्चे होंगे।
तो करती हूँ अपनी वाणी को विराम, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहें। बाय।